चीन की वजह से भारत को मिली बड़ी खुशखबरी। भारत को मिली खुशखबरी, अब चीन पर पड़ेगी भारी। चीन को सीमा पर ठोकने अमेरिका भी आया साथ। अब होगी चीन के अंत की शुरुआत। जी हां, चीन के बढ़ते खतरे के बीच भारत को जल्दी रूसी ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को कहा कि रूस में निर्मित यह अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम इस साल के अंदर अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन S-400 के भारत आने की बढ़ती संभावना के बीच अब अमेरिका से बड़ा झटका लगने की भी आशंका बढ़ती जा रही थी। चीन के साथ गठजोड़ में भारत के साथ खड़ा अमेरिका रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का कड़ा विरोध कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत S-400 की जगह उसका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सिस्टम S-400 के सामने कहीं नहीं ठहरता है। यही वजह है कि भारत ने कई बार अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि वह रूस के साथ अपने डील पर आगे बढ़ेगा। भारत के इस रुख से अब अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है। जो बाइडेन रूस को अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बता चुका है और वे तुर्की के S-400 खरीदने का विरोध कर चुका है। बता दूं कि इससे पहले चीन ने भी सीमा पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है। भारत रूस से $5.4 अरब में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहा है। माना जा रहा है कि इस साल नवंबर महीने से इसकी आपूर्ति शुरू हो सकती है। यही नहीं, भारत रूस के हथियारों का बहुत बड़ा ग्राहक है। हाल ही में चीन ने भी भारतीय सीमा के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही तैनात कर रखा था। इस वजह से भारत को इस सिस्टम की और भी ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। भारत ने अमेरिका को दो टूक बता दिया है कि वह इस सिस्टम को खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। भारत रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक और P-8I निगरानी विमान शामिल है। भारत के अपने फैसले पर अटल रहने पर अब अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने पर तुर्की के खिलाफ कास्टा के जरिए प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल अमेरिका को डर है कि S-400 के जरिए रूस अमेरिकी हथियारों से जुड़े राज जान सकता है। MIT में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर विपिन नारंग ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, असलियत यह है कि नाटो सदस्य देश तुर्की भी अमेरिकी प्रतिबंधों से नहीं बच सका। इससे पता चलता है कि अमेरिका S-400 को लेकर कितना चिंतित है। भारत का इस साल S-400 लेने पर जोर बाइडेन प्रशासन को भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर मजबूर कर सकता है। दोस्तों बता दूं कि यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। इसके अलावा बता दूं कि रूसी अधिकारियों ने कार्सा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की संभावना को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह डील राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। जो बाइडेन प्रशासन में रक्षा मंत्री बने लॉयड ऑस्टिन ने भी अपने पहले भारत दौरे के समय कहा था कि हमारे दोस्तों को रूस से हथियारों की खरीद से बचना चाहिए। प्रतिबंधों के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि जब भारत को अभी तक यह सिस्टम मिला ही नहीं है तो प्रतिबंधों का कोई सवाल नहीं है। वहीं भारत पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद दो फाड़ हो गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के नेता टोड यंग ने कहा कि अगर भारत पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट कास्टा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह रूस के लिए भू रणनीतिक जीत होगी। उधर सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष बो मेनेंडेज ने कहा कि यदि भारत रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता है कार्सा की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जानी चाहिए। अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सदस्य यंग ने विदेश नीति मैगजीन में लिखा कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे अहम समय में दो रणनीतिक मोर्चे कमजोर होंगे। इससे भारत के साथ अमेरिका के संबंध कमजोर होंगे और इससे चीन से निपटने की क्वाड की क्षमता भी प्रभावित होगी। यंग ने सोमवार को कहा कि हालिया सप्ताह में सीनेट की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष बॉब मेनेंडेज ने कहा था कि यदि भारत रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे कार्सा की धारा 231 के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी जानी चाहिए। बता दें कि रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के लिए या उनकी ओर से काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर इस धारा के तहत अमेरिका प्रतिबंधों का ऐलान करता है। अमेरिकी सांसद ने कहा कि प्रतिबंधों से भारत रुकेगा नहीं।
यंग ने लिखा कि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने का कदम भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने से रोकेगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत के ऐतिहासिक संशयवाद और रूस के साथ उसके पुराने संबंधों के मद्देनजर किसी भी प्रतिबंध को गुट निरपेक्ष आंदोलन के सहयोगियों समेत भारत में वे लोग बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे और उनका लाभ उठाएंगे जिन्हें पश्चिम के साथ गहरे संबंधों को लेकर शक रहता है। उन्होंने बाइडेन प्रशासन से भारत को कास्टा से छूट दिए जाने की अपील करते हुए कहा कि यह छूट देने से और भारत को रूसी हथियार खरीदने की अनुमति देने से बाइडेन प्रशासन यह स्पष्ट कर सकता है कि अमेरिका के लिए मुख्य भू रणनीतिक खतरा चीन है। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक की कमांड के चीफ बनने जा रहे एडमिरल जॉन एक्वालिनो ने भारत रूस के संबंधों को लेकर यूएस कांग्रेस को जमकर सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि सुरक्षा सहयोग और सैन्य साजोसामान के लिए भारत के रूस के साथ पुराने संबंध है। उन्होंने रूस से भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी प्रतिबंधों को न लगाने की वकालत की थी। अमेरिकी सीनेटर जीन शाहीन ने सवाल किया कि क्या हमें भारत पर प्रतिबंध लगाना चाहिए अगर वे S-400 खरीदते हैं तो। इसके जवाब में एडमिरल जॉन एक्वालिनो ने कहा कि वे हथियारों को खरीदने के लिए प्रतिबंधों को सराह लेने की बजाय भारत को रूस से दूर करने की कोशिश करेंगे। एक्वालिनो ने कहा कि मुझे लगता है कि यह फैसला मैं नीति निर्माताओं पर छोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ कहां खड़े हैं और मुझे लगता है कि विकल्प उपलब्ध कराने का कदम ज्यादा बेहतर है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के हर एक सदस्य और अमेरिकी एडमिरल तक डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके नेताओं को भारत पर रूस से लिए गए S-400 डिफेंस सिस्टम पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने की विचार पर लगातार कड़ी फटकार लगा रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी नेवल चीफ ने कहा कि भारत को लेकर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी नीति साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है और वर्तमान हालात को देखते हुए चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है, क्योंकि एशिया में अगर चीन को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वे केवल भारत है। ऐसे में अमेरिका खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील पर कहा कि भारत में वर्तमान में हालात को देखते हुए भारत की यह डील सुरक्षा नीति के अनुसार की गई है और कहीं ना कहीं यह अमेरिका के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि भारत का LAC सीमा पर चीन को लगातार टक्कर देना कहीं ना कहीं अमेरिका को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत अगर LAC सीमा पर मजबूत रहेगा तो उसके साथ साथ क्वाड संगठन भी मजबूत रहेगा। ऐसे में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और अमेरिका चीन पर भारी पड़ेंगे। वहीं रूस अपने S-400 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा घातक बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। इस सिस्टम में रूस नई तरह की कई मिसाइलों को शामिल करने जा रहा है जो दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगी। रूस का यह हथियार अपनी कैटेगरी में दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 के स्टॉक को लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने और अत्यधिक सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से लैस करने की योजना को मंजूरी दी है। रूसी सेना के अनुसार लॉन्च प्लेटफॉर्मों में इस बदलाव से स्थिति के आधार पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों को तुरंत स्विच करना संभव हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे तथा वर्तमान में LAC सीमा पर चीन और भारत के बीच युद्ध हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर कास्टा एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने से साफ मना कर दिया है। और इसके पीछे अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट ने चीन की बढ़ती ताकत और LAC सीमा तथा हिंद महासागर में चीन को टक्कर देता भारत को अमेरिका का एक बड़ा साथी माना है।